लेकर जो प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश में आए, आज वो मनरेगा के तहत, तो मैं कई चैनल में देख रही थी पिछले 2-3 दिनों से कि वो खड्डे खोद रहे हैं। उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलवाई, वो क्या सोचते होंगे। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि पढ़ाने का क्या फायदा है, जब इनको गड्ढे ही खोदने हैं तो फिर इनको पढ़ाने का क्या फायदा है। तो ये भी सरकार को, केंद्र और राज्यों की सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ये बात कह रही है, क्योंकि इनकी हालत अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दयनीय नजर आ रही है प्रवासियों की। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों से भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारों के जिन भी कारणों से आए दिन छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसके उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। उत्तर प्रदेश में कई उद्योग धंधे बंद हो गए, गाजियाबाद में बंद हुआ, अभी तो कन्नौज की में भी बंद हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, जिसपे बड़ी तादाद में लोगों को रोटी रोजी मिलती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे, तो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनके वो मुसीबत में आ गए, वो तंगी में आ गए। तो अब सरकार ने प्लान तो बहुत बनाया कि हम इतना पैसा इन लोगों को देंगे ताकि इनके उद्योग धंधे बंद ना हो, लेकिन सरकार ने यदि दिया होता तो एक एक करके उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी क्यों बंद होते जा रहे हैं। तो सरकार को उन कारणों को ये देखना चाहिए। तो ये, और इसके उत्तर प्रदेश ही अन्य राज्यों में भी हमें ये सब स्थिति देखने के लिए मिल रही है। तो उन कारणों को जो पहले से एस्टेब्लिश है, जो छोटे बड़े उद्योग धंधे पहले से लगे हैं, चल रहे हैं, जिसमें करोड़ों लोग की रोटी रोजी बंधी हुई है, करोड़ों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको रोटी रोजी के साधन मिल रहे हैं, लेकिन वो बंद हो रहे हैं एक एक करके। तो उन कारणों को, किन कारणों से बंद हो रहे हैं, तो उन कारणों को केंद्र व राज्य सरकारों को काफी गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। उनकी जो भी परेशानियां हैं, उद्योग धंधे जो लोग चला रहे हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी जो उनकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करना चाहिए, ताकि वहाँ कार्यरत लोग बेरोजगार ना हो जाए। जो करोड़ों की तादाद में लोग उधर काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार ना हो जाए। इसके साथ ही सरकारें नए कारोबार को शुरू कराने के बारे में भी काफी इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं कि अब हम नए कारोबार शुरू करेंगे। अब नए कारोबार, आपको मालूम है कि नए कारोबार को शुरू करने में काफी समय लगेगा। तो जो पहले से ही एस्टेब्लिश हैं, स्थापित हैं जो उद्योग धंधे, सरकार उनको ही यदि चालू हालत में रखती है, तो ये भी जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, बेरोजगार जो गरीब मजदूर लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। हम कोई नए कारोबार को शुरू करने के खिलाफ नहीं है, सरकार करे, लेकिन इसके साथ साथ जो पहले से ही उद्योग धंधे स्थापित हैं, तो वो बंद नहीं होने चाहिए, तो वो चालू हालत में रहने चाहिए। तो सरकार को इस मामले में भी जरूर गंभीर होना चाहिए। इसके अलावा पंजाब सहित जो भी राज्य सरकारें अब प्रवासियों को वापस बुलाने की बात कर रही हैं, तो उन्हें पहले ही ये सोच लेना चाहिए था कि जब वो उनके राज्यों में भूखे प्यासे मर रहे थे, तो तब इन सरकारों ने उनका पूरा ध्यान क्यों नहीं रखा था, और यदि रखा होता तो फिर ये लोग अपने अपने राज्यों में वापस क्यों आते। ये तो मजबूरी में आए, जब वहां के सरकारों ने इनके खाने की व्यवस्था नहीं की, ठहरने की व्यवस्था नहीं की, जहां ये लोग काम कर रहे थे उनके मालिकों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम आपको वेतन नहीं दे सकते,
मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो आप हमारी ओर से फिर आप जा सकते हैं। तो उस समय सरकारों की जिम्मेवारी बनती थी कि यदि उनके पास नहीं था, मालिकों के पास पैसा, जहाँ भी छोटे मोटे कारोबार चल रहे थे, तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, या तो सरकार उनको पैसा देती या उनको उधार दे देती। उनको कहती कि चलो हम दे रहे, जब आप नॉर्मल स्थिति हो जाए वापस कर देना। तो ये लोग वापस क्यों आते? अब जब ये वापस आ गए हैं और अब उनको लग रहा है कि अब इनके बिना काम चलेगा नहीं, तो अब उनको कहते हैं कि हम वापस बुला रहे हैं, वापस बुलाना चाह रहे हैं। इनको समझ क्या रखा है गरीब और मजदूरों को, बेरोजगारों को? इनके साथ ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। ये भी इंसान है, गरीब जरूर है लेकिन इंसान है। ऐसे में अब सभी राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वे उन्हें, अब जहां जहां ये लोग चले गए अपने मूल राज्यों में, तो वे उन्हें अपने अपने राज्यों में ही रोटी रोजी के साधन देने की व्यवस्था करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इनको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, ताकि इन्हें अपनी रोटी रोजी के लिए कभी भी अपना मूल राज्य छोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। और अंत में हमारी पार्टी का यही कहना है, केंद्र व सभी राज्य सरकारों को भी अब इनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना फिर ये लोग मजबूरी में अपनी रोटी रोजी के लिए सड़कों पर भी उतर सकते हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए। सरकार को मैं सचेत कर रही हूँ, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, उनको जरूर सचेत रहना चाहिए। एक सीमा, उसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है कि यदि आप लोग इनके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, केवल आश्वासन देते रहेंगे, नई नई नीतियां बनाते रहेंगे, उनको जमीन पर अमल में नहीं लाएंगे, अमली जामा नहीं बनाएंगे, केवल इनके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और उनको देंगे कुछ नहीं, तो फिर ये लोग करेंगे क्या? सड़कों पर उतरेंगे। हालांकि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी थैंक्स अदा करती हूँ कि उन्होंने इस मामले में तो दखल दिया है, और मैं केंद्र और राज्य सरकारों को ये कहना चाहूंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दखल दिया है, जो उन्होंने कहा है, उसके हिसाब से भी इन लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखें। इसके साथ ही ये कोरोना जो वायरस है और लॉकडाउन के चलते ये लोग तो दुखी हैं ही, जो गरीब मजदूर लोग हैं और वीकर सेक्शन के लोग, लेकिन इनके साथ साथ जो किसान लोग हैं, तो ये भी हमें इस दौरान बड़े पैमाने पर दुखी नजर आए। जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, मध्यम जो वर्गीय किसान है, ये हमें सबसे ज्यादा दुखी नजर आए। तो इनकी फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, ये बाजार तक लेके नहीं जा सके। तो ऐसी स्थिति में तो केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि इनकी पूरी मदद करें। किसान तो वैसे इससे तो परेशान थे ही, अब वो कुदरत ने भी उनको परेशान कर दिया। आए दिन कभी बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, तूफान आ रहा है, इनकी फसल बर्बाद हो रही है। अब तो टिड्डियां भी आ गई हैं, तो वो भी, उसको भी ये बेचारे भगाते रहते हैं। कई थाली बजा रहे हैं, कई वो धुआं कर रहे हैं कि ये भाग जाएं। तो ऐसी स्थिति में किसानों की भी जो बदहाली हो रही है, उसकी तरफ भी केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने तो गरीबों और मजलूमों के हितों में, बेरोजगारों के हितों में और जो किसानों के हितों में कुछ जरूरी बातें मैंने केंद्र और राज्य सरकारों के संज्ञान में लाई हैं। मैं उनसे अपील करती हूँ कि इनके हितों में वो जरूर सकारात्मक तरीके से सोच विचार करें, ठोस कदम उठाएं। केवल खाना पूर्ति ना करें, कागजी पूर्ति ना करें, केवल हवाई बात ना करें, केवल पब्लिसिटी के ऊपर ही जोर ना दें। इसको जमीनी हकीकत में भी इनके हितों में जो भी वो कदम उठाते हैं या जो भी फैसले लेते हैं, उनको प्रैक्टिकल में उसका सही मायने में अमली जामा होना चाहिए। तो इस अपील के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।